मुँह से लार आना, मुँह फाड़ कर सांस लेना, खाना पीना नहीं करना, कम करना, यानी दिन में तो बिल्कुल भी नहीं खाना, इस तरह की स्थिति है। पानी भी कम पीना, बहुत इस तरह की स्थिति है वह पशु में अब फील्ड के अंदर देखने को मिल रही है। और बहुत ज़्यादातर जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह बहुत ज़्यादा अपने पशुओं से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि पशु को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब है कि पशु इतना हाँफ रहे हैं जिसकी वजह से पशु खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, पशु को प्रॉपर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इस तरह की दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब ये वेदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी आर्द्रता ज़्यादा है, यानी आर्द्रता जिस वेदर में ज़्यादा होगी और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी होगा तो उस तरह की मौसम में पशुओं के लिए सबसे ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। विशेष रूप से ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें तो जिस प्रकार से एचएफ है वहाँ पर तो उन गायों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साथ में ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हालांकि ज़्यादा दूध देने वाले पशु नहीं, बहुत इस तरह की जो मैंने पशु हैं, भैंस को भी हाँफते हुए देखा है, छोटे जो भेड़ बकरियाँ हैं उनको भी हाँफते हुए देखा है, और जो नॉर्मल दूध देने वाली गाय भैंस है उनको भी हाँफते हुए देखा है इस तरह के वेदर में। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। जो इस वेदर के अंदर इस तरह की दिक्कत चल रही है तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक और डिटेल से वीडियो बना दी जाए ताकि पशुपालक हैं अपने पशुओं को आसानी से बचा सके। वीडियो जरूर लंबी होगी। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं का एक तो बहुत ज़्यादा रख रखाव रखें, खान पीन सही रखें, जो नॉर्मल बातें हैं उन बातों का ध्यान रखें। सुबह सुबह आप अपने पशुओं को सुबह ही पहले आप अपने पशुओं को अच्छे पानी से नहला दें। जहाँ पर भी पशु रखते हैं वहाँ पर इस तरह से रखें कि वहाँ पर चारों ओर से पेड़ पौधों की अच्छी हवा आए या वहाँ पर ठंडी और नीचे पानी गिरा हुआ हो। जिस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि पानी भरा हो, मिट्टी हो लेकिन गिल्ली हो, जिससे कि पशु क्या है आराम से बैठ सके, टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। इस तरह की दिक्कतें हों और भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन पशु को आपको कुछ इस तरह का देना होगा तब जाके आप अपने पशु को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप अपने पशु को जितना हो सकता है आप हरा चारा खिलाने की कोशिश करें, यानी हरा चारा आप अपने पशु को दें। जितना हरा चारा देंगे वो क्या होता है कि हरे चारे में आपके पशु का डाइजेशन सही रहता है, पाचन पचाने में आपके पशु को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती जितना आप उन्हें सूखा चारा देते हैं। सूखा चारा या अनाज ज़्यादा देते हैं, अनाज कम दें। इस तरह की यदि पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं तो वहाँ पर एक तो अनाज कम दें, एक सूखा चारा कम दें। इस बात का ध्यान में रखें। हरा चारा दें जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके, उस तरह का आप दें जिससे कि आप अपने पशु को हो सके। और आप जितना हो सकता है आप अपने पशु को कुछ इस तरह का दलिया व आप अपने पशु को दें जिससे कि पशु को पचाने में ज़्यादा दिक्कत न हो। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में आप अपने पशु को नमक ज़रूर ऐड करना है। देखो, नमक ज़रूर ऐड करें। नमक बहुत ज़्यादा, नमक के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। रही बात इस तरह के वेदर के अंदर पशुओं में जो आप रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स या एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो नमक यदि आप अपने पशुओं को ज़रूर, आप अपने पशुओं को चाहे खाना पीना या कुछ भी दे रहे हैं उसके साथ आप अपने पशु को दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशु को सुबह, दोपहर, शाम जितना हो सकता है आप अपने पशु को पानी पिलाएं। अब देखो क्या करना है, आप अपने पशु को जो भी, यदि आप अपने पशु को पानी पिला रहे हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पाउडर आते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह की जो पाउडर आते हैं जो पशु को पानी के साथ, जो पशु को हीट स्ट्रेस से जाने से रोकते हैं, हीट स्ट्रोक में जाने से रोकते हैं, तो इस तरह के जो पाउडर आते हैं उसका उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का, जिस प्रकार से कूल मैक्स ले सकते हैं या अदर जू ले सकते हैं या अदर इंटालाइट ओरल आता है, पाउडर आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी इस तरह का पाउडर जो आप अपने पशु को पानी में साथ मिला करके आप अपने पशु को पिला सकते हो। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप अपने पशु को ला सकते हैं। जो पशु ज़्यादा हाँफ रहे हैं वो पाउडर सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ घोल करके पशु को दिए जाते हैं। तो एक तो पाउडर फॉर्म में आप अपने पशुओं को पाउडर जो देना है वह आप अपने पशु को देना ही देना है। इसके साथ साथ आप अपने पशु को स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ इस तरह के लिक्विड का उपयोग जरूर करें जो कि फील्ड के अंदर जिनका सबसे अच्छा रिजल्ट है इस तरह के वेदर में, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स भी हो और लाइविस्ट भी हो, रूमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या भी बढ़े और साथ में पशु का स्ट्रेस भी दूर करें। तो इस तरह के लिक्विड के लिए आप जिस प्रकार से ORTLRG लिक्विड आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, केरस का आता है,
तो ये ORT LRG लिक्विड ये जरूर ला करके दें आपने, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट फील्ड के अंदर मिला है। देखो मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट मिला है क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हर्बल्स इसके अंदर, और ग्लूकोज ब्लड में, इसमें इस तरह के वेदर में क्या होता है, पशु में ब्लड में ग्लूकोज है वह लेवल हो जाता है, पशु के शरीर में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आप अपने पशु को ये जो देंगे ORT LRG, तो आप अपने पशु को जिस प्रकार से पिलाएंगे, तो पर डे आप जिस प्रकार से 2 से 3 लीटर DNS RL चढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप दिन में 200 ml ये सुबह और 200 ml शाम, 400 ml आपको पर डे लगातार 2 दिन देना है। और उसके बाद में आप अपने पशुओं को 100 ml सुबह, 100 ml शाम लगातार 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को डायरेक्ट ओरली पिला दें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं को ड्रिप फ्लूइड थेरेपी पर रखने की जरूरत नहीं होगी, आपके पशु को इतनी एनर्जी मिल जाएगी और आपका पशु प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देगा। एक बार आप अपने पशु में प्रयोग करके जरूर देखें, आपको अलग ही रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। ये तो आपको करना ही करना है। साथ में आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह के टॉनिक या कुछ इस तरह की लिवरटोन जिसके अंदर आयरन टॉनिक भी हो, वह भी आप अपने पशुओं को ज़रूर देने चाहिए इस तरह के वेदर के अंदर, ताकि आपका पशु स्ट्रेस में जाने से रुके। वह भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जो भी मैं बता रहा हूँ वह आप अपने पशु क्या करना है, एक तो बांट या दाना मिश्रण है, वह आप अपने पशु को अनाज ज़्यादा नहीं देना, बहुत ज़्यादा में जो मोटा अनाज आता है उसका उपयोग नहीं करना है। उससे क्या होता है कि आपके पशुओं के शरीर में और भी ज़्यादा गर्मी होती है और उसकी वजह से पशु क्या करता है, हाँफना स्टार्ट ज़्यादा कर देता। तो वह लिमिट दें और ठंडे जिसकी तासीर ठंडी होती है उस तरह का अनाज दें, जिस प्रकार से जौ का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशुओं में जो भी खल या चूरी दे रहे हैं उसके साथ भिगो करके आप अपने पशुओं को खिला दें। बहुत तासीर ठंडी होती है पशुओं के लिए और अच्छा रिजल्ट भी आपके पशु में देता है। यदि आप अपने पशु में दूध बढ़ाना चाहते हैं या दूध, जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम हो गई, क्योंकि इस तरह के जो पशु आप रहे हैं वहाँ पर आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी डाउन हो जाती है, तो जो मैंने आपको बताया उससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ आप अपने पशुओं में गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास और नहीं है तो गुड़ जिस प्रकार से रात को जिस प्रकार से गुड़ को कूट लें और जो मिट्टी के बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी में घोल करके आप रख लें और सुबह जो पानी होता है उसका गुड़ का पानी वह अपने पशु को पिला दें। कई पशु आसानी से उस पानी को पी जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पशु में जिस प्रकार से एनर्जी वो डाउन नहीं होने देगा, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपके पशु की स्ट्रेस से भी बचाता है और एनर्जी को बूस्ट भी करता है और गर्मी भी आपके पशु में नहीं करता है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग जो पशुपालक हम करते हैं, पानी के साथ आप आंवले का उपयोग कर सकते हैं। आंवले की तासीर ठंडी होती है, आंवले का चूर्ण है 50 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को कूट करके पानी के साथ मिला करके आप अपने पशुओं को पिलाएं, जो मैंने कई तरह की वीडियो में बताया। वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं जिन पशु में बहुत ज़्यादातर दिक्कत हो गई है और बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हैं, तो उन पशु में जो पैरासीटामोल बोलस आती है, पैरासीटामोल एनिमल कैटेगरी में अंदर आती है, ह्यूमन वाली भी आती है, कोई से भी आप उनमें पशु में उपयोग कर सकते हैं। एनिमल वाली है तो वह 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार 3 से 4 दिन पैरासीटामोल, जो कि प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है, वह भी आप अपने पशुओं को देख क्या करती है कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वह नहीं मिल रही है तो अपनी वाली है तो वह आप 4-4 बोलस दे सकते हैं। जिस प्रकार से 600 mg या 650 mg की है तो वह सुबह उनकी 4 बोलस एक साथ पशुओं को, बड़े पशुओं को सुबह और शाम आप अपने पशुओं को दो, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशुओं को, इस तरह की स्थिति आ रही है उससे आप कंट्रोल किया जा सकता है और पशुओं को सेफ रख सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो दूध देने वाले सभी तरह पशुओं के लिए सेफ है। इसी तरह से वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।